नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ के अवसर पर हौज कटोरा स्थित भगवान पुरुषोत्तम का श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष ने भाजपा और सुभाषपा के गठबंधन पर कसा तंज, कहा अपने फायदे के लिए भाजपा किसी भी स्तर पर गिर सकती है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने बढ़ती महंगाई का किया जमकर विरोध। और बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, वाद्य यंत्रों और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच झूमे भक्त। और अब खबरें विस्तार से। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ के अवसर पर हौज कटोरा स्थित भगवान पुरुषोत्तम का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 19 साल बाद लगे अधिक मास को देखते हुए हौज कटोरा स्थित पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर भगवान पुरुषोत्तम की विभिन्न सुगंधित पुष्पों से झांकी सजाई गई। इसके बाद विधिवत पूजन करते हुए प्रभु को मालपुए का भोग लगाया गया। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक फूल पत्तियों से सजाया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रभु की नैनाभिराम झांकी का दर्शन पूजन किया और सुख समृद्धि की कामना की। अधिक मास लगा है, जो श्रावण मास में 19 साल बाद ये लगा है। इस महीने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन होता है, पूजन होता है, भगवान को मालपुए का भोग लगाया जाता है। 33 मालपुए का भोग लगता है। 33 मालपुए का भोग इसलिए लगता है क्योंकि ये 33 महीने में भगवान पुरुषोत्तम का मास आता है, 33 महीने में आता है, इसीलिए इनको 33 मालपुए का भोग लगता है और 33 ताक की 33 बत्ती जलाई जाती है। यहाँ पे दर्शन करने से, पूजन करने से ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि का अधिक फल है। ये इसीलिए अधिक मास है, इसका अधिक फल है। कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष ने भाजपा और सुभाषपा के गठबंधन पर तंज कसा, कहा कि सत्ता के लिए भाजपा किसी भी स्तर पर गिर सकती है। भाजपा ने अपने ही दल के नेताओं के हत्यारोपियों से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समझौता कर ये साबित कर दिया कि माफियाओं के खिलाफ उनका अभियान महज नौटंकी है। ये बातें कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि यही वो भाजपा और अमित शाह हैं जिन्होंने सन 2014 में, जब मैं वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तो उन लोगों ने मेरे ऊपर मुख्तार अंसारी से समझौता करने का झूठा दुष्प्रचार किया था, जबकि परिणाम आप सभी के सामने है। मैंने अपने बड़े भैया स्वर्गीय अवधेश राय की हत्या के दोषी मुख्तार के खिलाफ पूरी ताकत के साथ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को सजा दिलाई। पिछले महीने 5 जून को कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई और मुख्तार अंसारी को सजा हुई। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जो मुख्तार अंसारी, विहिप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय, मोहम्मदाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता श्याम शंकर राय समेत संघ और भाजपा के कई प्रमुख नेताओं के हत्या में शामिल है, उसी मुख्तार अंसारी के बेटे सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी से समझौता कर लिया है। भाजपा सत्ता और अपने फायदे के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकती है। मौजूदा गठबंधन ने ये स्पष्ट कर दिया है। अजय राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं ये अंदर खाने मुख्तार अंसारी के साथ भाजपा की कोई साठगांठ तो नहीं है, जिसके द्वारा मुख्तार अपने खिलाफ चल रहे कार्रवाई से राहत पाने और उधर भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समीकरण साधने की फिराक में है। 2024 के लोकसभा चुनाव और उसकी तैयारियों के बारे में सवाल पूछने पर अजय राय ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, जबकि हकीकत ये है कि भाजपा के गठबंधन में कुल 38 दल हैं और उसके एकमात्र नेता मोदी जी हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन में कुल 26 दलों के नेता हैं और वो एक ऐसा गठबंधन है जो संविधान और देश को फासिस्ट और अलोकतांत्रिक ताकतों से बचाने के लिए पूरे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं के सहयोग से बनाया जा रहा है। ये गठबंधन एक समान विचारधारा में विश्वास रखने वाली पार्टियों के समवेत प्रयास से बनाया जा रहा है।
नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा अपने फायदे के लिए और हमेशा अपने कैसे हमारी सरकार फिर 24 से बने उसके लिए लगातार गठबंधन कर रहे हैं। और वे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक है और उसी परिवार के लोगों ने, उन्हीं के मुख्तार अंसारी ने आज किसानंद राय की हत्या कराई। उनके साथ 7 लोग जो उनके कार्यकर्ता, रमेश राय जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, श्याम शंकर राय जी, पटेल जी, मुन्ना पटेल, मुन्ना यादव, जो लोग उसमें 7 लोग मारे गए थे, पुलिस का जवान भी शहीद हुआ था। उनके हत्यारों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने ये गठबंधन किया है। उस ओम प्रकाश राजभर के वो विधानसभा के सदस्य हैं भारतीय समाज पार्टी के, और उस गठबंधन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हत्या में जिनका नाम है, नंद किशोर रुंगटा, नंदू बाबू, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, वो हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम है। और उस मुख्तार अंसारी उनके बेटे की पार्टी से आज ये जो है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी ने आज उनके साथ गठबंधन किया है। बढ़ती महंगाई का विरोध कर मार्च निकाल रही महिलाओं को प्रशासन ने रोका। महिलाओं ने सिंहद्वार पर प्रदर्शन कर सभा की। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की महिलाओं ने बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, घटती आमदनी और बेरोजगारी के खिलाफ लंका मालवीय प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन सभा में तब्दील हुई और सभा को संबोधित करते हुए एप्वा की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के लिए सरकार की अमीर परस्त, कॉरपोरेट परस्त आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर भाजपा सरकार को बेलगाम बढ़ रही महंगाई को रोकने के लिए जन पक्षधर आर्थिक नीतियों को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, सब्जी के दाम सहित सभी घरेलू वस्तुओं के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे में कामगार महिलाएं इन्हें खरीदने में असमर्थ हो गई हैं। हमारी मांग है कि भाजपा सरकार तुरंत बढ़े हुए मूल्यों को वापस ले। उन्होंने कहा कि हम यहां विरोध प्रदर्शन करते हुए सिंहद्वार से रविदास गेट तक जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोक लिया गया, जिसके चलते हम सिंहद्वार पर सभा करते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। कुसुम वर्मा है, मैं महिला संगठन एप्वा से हूँ। मैम, किस तरह का आज आप लोग विरोध कर रही हैं और क्या था? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, जो महिलाएं अपने घरों में झेल रही हैं। और महिलाएं कह रही हैं कि गैस सिलेंडर से लेकर सब्जी से लेकर आटा, दाल, चावल के दाम जो है एकदम जो है इतने बढ़ गए हैं कि हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। जिस लिहाज से महंगाई बढ़ रही है, उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। और हम कह रहे हैं कि सरकार जो है, मोदी सरकार अमीर परस्त, कॉरपोरेट परस्त आर्थिक नीतियां बना रही हैं। अगर वो वाकई में देश का विकास करना चाहती हैं तो उन्हें जन पक्षधर, मेहनतकश आवाम के पक्ष में आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए, जिससे देश तरक्की कर सके और बेतहाशा महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सके। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ व माता पार्वती संग नैनाभिराम झांकी सजाई गई। सावन के दूसरे सोमवार को शयन आरती तक करीब 6 लाख श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर चुके थे। विभिन्न जिलों के 150 से अधिक डाक बम ने भी जलाभिषेक किया। शाम को श्री काशी विश्वनाथ की माता पार्वती संग भव्य झांकी सजाई गई। वार तिथि के दुर्लभ संयोग का पूर्ण लाभ लेने के लिए श्रद्धालु कांवरियों की विश्वनाथ मंदिर के द्वार पर कतार लगी रही। हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा परिक्षेत्र गूंज उठा। इस अवसर पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ की माता पार्वती संग अलौकिक झांकी का भक्त दर्शन कर निहाल हो उठे। विभिन्न सुगंधित पुष्पों, आभूषणों से ऐसी दिव्य झांकी सजी कि हर कोई अपलक निहारता रहा। इस अवसर पर बाबा का विधिवत पूजन हुआ। श्रद्धालुओं ने नैनाभिराम झांकी का दर्शन कर स्वयं को धन्य माना। बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वाद्य यंत्रों और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच भक्त झूम उठे।
मध्य प्रदेश के भोपाल से आए हुए बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के लोगों ने सोमवार शाम ज्ञानवापी के छत्ता द्वार से दशाश्वमेध घाट तक शोभा यात्रा निकाली, जिसे देख हर कोई रुक गया। अपने शंख, ढोल, मंजीरा, डमरू व झालों से शिव भक्तों ने यात्रा मार्गों में कीर्तन और जयकारों से वातावरण को शिवमय बना दिया। मार्गों में लोगों ने शोभा यात्रा का दर्शन किया और कई भक्त तो झूमने पर मजबूर हो गए। इन शिव भक्तों ने रविवार को बाबा के दरबार में 2 घंटे तक लयबद्ध नारदार्चन किया था। इन्होंने ही सोमवार को शोभा यात्रा निकाली, जिसमें शंख, डमरू, झाल व मंजीरा के साथ साथ हर हर महादेव का जय घोष लगाते हुए ये काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से बास फाटक व गुदौलिया होते हुए दशाश्वमेध तक गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व जनसंपर्क दिवस पर बरेका में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व जनसंपर्क दिवस के अवसर पर बनारस रेल इंजन कारखाना जनसंपर्क विभाग एवं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में बरेका कीर्ति कक्ष में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुण कुमार शर्मा, मुख्य विद्युत इंजीनियर लोको, बनारस रेल इंजन कारखाना, मुख्य वक्ता पूर्व विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग दवे, सीनियर प्रबंधक गूगल सिंगापुर डॉक्टर अनुभा उपाध्याय के साथ ही पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया वाराणसी के सदस्य ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अरुण कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंपर्क एक मानसिक टूल है जो एक न्यूक्लियर पावर की तरह है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बरेका के उत्पादन के साथ ही बरेका में हरित ऊर्जा के उपयोग के विषय में विस्तार से बताया। PRSI के चेयरमैन AK जाजोदिया ने कहा कि आज के दौर में PR की महत्ता बढ़ती जा रही है। किसी भी संस्था की कनेक्टिविटी स्थापित करना एवं साख बनाने का कार्य PR का ही है। इस अवसर पर जनसंपर्क के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश पांडे एवं पत्रकारिता के क्षेत्र से वरिष्ठ पत्रकार पदमपति शर्मा एवं दयानंद को मुख्य अतिथि के द्वारा पब्लिक रिलेशन सोसाइटी की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बनारस चैप्टर सचिव प्रदीप कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर अंकुर चड्ढा के साथ ही उपस्थित समस्त सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। ओलंपिक महाकुंभ के अंतर्गत आयोजित मुक्केबाजी स्पर्धा में विजयी सनबीम स्कूल भगवानपुर के बच्चे सम्मानित हुए। सनबीम स्कूल भगवानपुर ने 21 पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। भगवानपुर के बालक व बालिका मुक्केबाजों ने 2 दिवसीय ओलंपिक महाकुंभ के अंतर्गत आयोजित स्पर्धा में 21 पदकों में 6 स्वर्ण, 6 रजत व 9 कांस्य पदक जीते, जिसमें कोच के रूप में धर्मेंद्र चौहान, सहायक कोच के रूप में रवि सिंह, मुख्य कोच की भूमिका का निर्वहन शशि प्रकाश सिंह ने किया। इन खिलाड़ियों को सनबीम की असेंबली में प्रधानाचार्य प्रेरणा शर्मा ने मेडल पहनाकर उनका स्वागत किया और खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए बताया कि भविष्य में इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए स्कूल का गौरव व मान बढ़ाना है। अभी हमारी मुक्केबाजी की ओलंपिक चैंपियनशिप जो कि संस्कार पब्लिक स्कूल में शुरू हो चुकी है, ये 2 दिन की प्रतियोगिता है जिसमें 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया और ये ओलंपिक जो 20 से 21 साल बाद हुआ है, इसमें मुक्केबाजी में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया
और इसमें कई मुक्केबाज राष्ट्रीय स्तर के भी हैं जिन्होंने प्रतिभाग किया और इसको बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया आयोजकों द्वारा। हमें उम्मीद है कि इस ओलंपिक खेल से वाराणसी के खिलाड़ियों को बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में। और कितने स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें कुल बनारस के 35 विद्यालय के 350 बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया है और कुल 14 वेट कैटेगरी में 195 मेडलों के लिए संघर्ष है, जिसमें ये खिलाड़ी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के रूप में पाएंगे। इस तरह के खेल का उद्देश्य सबसे पहले तो बच्चों में मोबाइल से दूरी बने, वो खेलने के लिए ग्राउंड में बाहर आएँ। कॉमनवेल्थ का नारा था कम आउट एंड प्ले, तो संबीम स्कूल समूह ने जो ओलंपिक समूह से मिलकर कराया है, उसमें मेन उद्देश्य है लड़के मोबाइल को छोड़ के खेलों में प्रतिभाग करें और अपना सर्वांगीण विकास करें। आज ये बताना चाह रही हूँ और सारे बच्चों को बधाई देना चाह रही हूँ, सारे अपने कोचेस को बधाई देना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हम लोगों को ओवरऑल चैम्पियनशिप मिला। 21 मेडल्स हमारे बच्चों ने जीते और जितने भी बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता वो सब अब स्टेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भाग लेंगे। ये सब हमारे कोचेस और हमारे बच्चे के जो पैशन है उसकी वजह से संभव हुआ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सारे बच्चों को और हमारे बॉक्सिंग कोच मिस्टर शशि प्रकाश। कोर्स पूरा न होने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने के विरोध में बीएचयू वाणिज्य संकाय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि अभी तक कोर्स को पूरा नहीं करवाया गया है और एग्जाम की तारीख भी आ गई है, जिसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का कहना रहा कि ये कैसे संभव है कि कोर्स कंप्लीट न हो और एग्जाम की डेट आ जाए। वहीं छात्र गौरव ने बताया कि यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और क्लासेस भी पूरी नहीं करवाई गई हैं और एग्जाम 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। छात्र ने कहा कि जो कॉलेज के क्राइटेरिया है उसमें 90 दिन की क्लासेस होनी आवश्यक है और हर सेमेस्टर में वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, मगर कोर्स बिना कंप्लीट कराए अगर एग्जाम हुआ और हम लोगों का बैक लगता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। छात्रों ने कहा कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे। यहाँ पे बच्चे धरने इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे फैकल्टी में अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्लासेस नहीं हुआ है और जबकि यहाँ पे हम लोगों का 3 अगस्त से एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया है। अब ये चीज़ मुद्दे की बात ये आती है कि जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, फैकल्टी में टीचर्स का क्लासेस नहीं हो पाया है, जो 90 डेज़ का यूजीसी का क्राइटेरिया है कि फुलफिल होना चाहिए तभी जाके एग्ज़ाम होगा। हर 2 सेमेस्टर के बीच में 90 डेज़ का क्लासेस होने चाहिए, वो फुलफिल नहीं हुआ है। बिना उसके बेसिस के यहाँ पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यही बेसिकली हमारा मुद्दा है कि हमारा 90 डेज़ का जो यूजीसी का गाइडलाइन है उसको फॉलो करके हम लोगों का क्लास करवाएं, हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाएं और उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं। क्लाइमेट एजेंडा द्वारा ईंट भट्टा उद्योग की बढ़ोतरी के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी गई। मैदान स्थित पराड़कर भवन के प्रांगण में क्लाइमेट एजेंडा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता ईंट भट्टा उद्योग में व्यापक तकनीकी बेहतरी के लिए प्रांतीय स्तर पर बुनियादी अभियान द्वारा किए जा रहे प्रयासों को मीडिया से साझा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। बुनियाद अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों के बारे में एकता शेखर ने बताया कि निरंतर और सघन संपर्क अभियान के माध्यम से अब तक क्षेत्र में लगभग 400 से अधिक ईंट भट्टा व्यवसायियों, 10 से अधिक मजदूर प्रतिनिधियों और 50 ग्राम पंचायतों को इस अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने न्याय संगत बदलाव के लिए सरकार से सब्सिडी की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी हितधारक आगामी 2 अगस्त को लखनऊ में बैठक कर आगे की योजना तय करेंगे। ये बुनियाद अभियान जो उद्योगों के तकनीकी
बदलाव, न्याय संगत बदलाव पे बात करता है। न्याय संगत बदलाव की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ तकनीकी के बदलाव की हम बात नहीं करते हैं, एक ऐसे न्यायोचित बदलाव की बात करते हैं जिसमें मालिक, मजदूर और आसपास रहने वाले जो वर्ग हैं, गांव हैं वो, और साथ ही पर्यावरण, इन सभी के सामयिक जो है बदलाव की हम बात करते हैं, इन सभी को लाभ मिले ऐसी बात करते हैं। क्या करने जा रहे हैं इसके? ये बुनियाद अभियान जो है उत्तर प्रदेश में, इसने बहुत सारे हितधारकों को एक स्टेज पे लाया है जिसमें मालिक भी हैं, मजदूर भी हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, वो पंचायतें भी हैं जिनमें ये उद्योग लगते हैं, उन सबको एक स्टेज पे लाया है। पर्यावरण संरक्षण की बात करने वाले लोगों को एक स्टेज पे लाया है, तकनीकी की समझदारी रखने वाले लोगों को एक स्टेज पे लाया है, ताकि जब बदलाव जो है वो सभी के लिए एक समान हो, सभी को लाभ पहुंचाने वाला हो। प्रदूषण को कम करने के साथ साथ हम उद्योगों की बेहतरी किस तरीके से हो सकती है, पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसकी बात करते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ के अवसर पर हौज कटोरा स्थित भगवान पुरुषोत्तम का श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष ने भाजपा और सुभाषपा के गठबंधन पर कसा तंज, कहा अपने फायदे के लिए भाजपा किसी भी स्तर पर गिर सकती है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने बढ़ती महंगाई का किया जमकर विरोध। और बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, वाद्य यंत्रों और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच झूमे भक्त। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।